दोस्तों, 4 ऐसी चीज़ें बताऊंगा। अगर आप जीवन में खुश रहना चाहते हो, जीवन के बारे में अच्छा फील करना चाहते हो, सेटिस्फाइड रहना चाहते हो, मुस्कुराते रहना चाहते हो, तो इन 4 चीज़ों को आपको त्यागना पड़ेगा। और अक्सर ये लोगों में पाई जाती है, ये भाव है, सोच है, ये अक्सर लोगों के अंदर होते हैं। दोस्तों, एक होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपको डर लगता रहता है कि दूसरे लोग मज़े कर रहे हैं, दुनिया एंजॉय कर रही है, सबके साथ अच्छा हो रहा है, कोई कहीं मज़े कर रहा है, मैं ही परेशान हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो बेकार है, दूसरे जो कर रहे हैं वो अच्छा है, मेरी परिस्थिति ख़राब है, दूसरों की परिस्थिति अच्छी है, मैं अगर घर में पढ़ाई कर रहा हूँ तो जो लोग बाहर घूम रहे हैं उनकी लाइफ अच्छी है, वो मज़े कर रहे हैं। दोस्तों, ये सोच ही गलत है। आपकी लाइफ दूसरों से कंपेयर क्यों हो? आपकी लाइफ एक यूनिक, एक अलग कहानी है, उसकी अलग वैल्यू है, अलग रेलेवेंस है। उसे दूसरों से कंपेयर करके नीचा क्यों दिखाते हो? इसके अलावा लाइफ में कोई भी डिसीजन परफेक्ट नहीं होता। जब भी आप कोई डिसीजन लेते हो मतलब उसकी कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, आप कुछ ना कुछ खो रहे हो। उस डिसीजन की रिस्पेक्ट करो। आपको हमेशा चूज करना पड़ेगा और आपने सोच समझ के कुछ चूज किया है, पढ़ाई चूज की है घूमने की बजाय, उसकी रिस्पेक्ट करो। सोचो कि मैंने ये क्यों चूज किया, इससे मेरा क्या भला होगा, क्या अच्छा होगा। और दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखो कि एक इंसान को पूरे जीवन में सब कुछ नहीं मिल सकता। इस जीवन में लाखों करोड़ों चीज़ें हैं, हर चीज़ आपको नहीं मिल सकती। आपकी कहानी एक पैटर्न पे चलेगी, कुछ चीज़ें मिलेंगी, कुछ चीज़ें नहीं भी मिलेंगी, कुछ अच्छा होगा, कुछ बुरा होगा, तभी आपकी कहानी इंटरेस्टिंग बनेगी, उसको मतलब मिलेगा, मकसद मिलेगा। अपनी कहानी पे फोकस रखो दोस्तों। ये फोमो तो बहुत ही खराब चीज़ है, इसको तुरंत ही त्याग दो। दोस्तों, जैसे इंसान इस धरती पे पैदा होता है ना, कुछ टाइम तो वो नॉर्मल रहता है, उसके बाद वो एक रेस में पार्टिसिपेट करना शुरू कर देता है, एक लाइफ लॉन्ग रेस, एक दौड़ जो पूरे जीवन चलती है, जो है पैसे की दौड़, वेल्थ की दौड़, एसेट्स की दौड़, मटेरियलिज्म की दौड़। पूरी दुनिया इस रेस में दौड़ रही है, सबको पैसा चाहिए, सामान चाहिए, फेम चाहिए, गाड़ी, बंगला, ज्वेलरी, पता नहीं हर चीज मटेरियलिस्टिक ही चाहिए। हर इंसान इस रेस में दौड़ रहा है। ज्यादातर लोग पूरे जीवन इस रेस में दौड़ते रहते हैं। जीवन की यात्रा को, जिसको हमें चल के तय करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, थोड़े टाइम रुकना चाहिए, ठहरना चाहिए, रास्तों के नज़ारों को देखना चाहिए, उसको हम दौड़ने में बिता देते हैं। सिर्फ दौड़ते रहते हैं पागलों की तरह, वेल्थ एक्वायर करते रहते हैं, इकट्ठी करते रहते हैं। और जब हम अपने डेथ बेड पे आ जाते हैं, मृत्यु की शैया पे लेटे होते हैं, तब हमें एहसास होता है कि हमने क्या कर दिया, पूरा जीवन खो दिया। जिस पैसे के पीछे भागते रहे वो तो सब खत्म हो गया, वो सब बर्बाद हो गया, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, वो तो यहीं रह जाएगा, इसी दुनिया में रह जाएगा, एक अठन्नी भी साथ नहीं ले जा सकते। फिर हमें एहसास होता है कि पूरा जीवन हमने बर्बाद कर दिया। तो दोस्तों, बजाय अपना पूरा जीवन बर्बाद करके एहसास करने में, आज ही एहसास कर लो, आपको किसी रेस में नहीं दौड़ना। अपनी खुशी के लिए मेहनत करनी है, गोल्स बनाने हैं, बिल्कुल बनाओ, लेकिन पूरा जीवन ही एक चीज को समर्पित नहीं करना, खासकर पैसे को। जितना पैसा कमा रहे हो उसको भोगो, उसको एंजॉय करो। जीवन के बाकी रंगों पे भी ध्यान दो। आपका परिवार है, छोटे छोटे खुशी के पल हैं, छोटी छोटी अचीवमेंट्स हैं, बहुत कुछ है जीवन में, उसको देखो, उसको भोगो, धीरे धीरे जीवन को जियो। मैं ये नहीं कहता कि पैसा जरूरी नहीं है, पैसा जरूरी है, लेकिन उसको जरूरी से भी ऊपर मत बनाओ। पैसे के लिए भी मेहनत करो, बाकी चीजों पे भी ध्यान लगाओ। और दोस्तों, इस रेस की, इस दौड़ की सबसे खराब चीज पता है क्या है? यह आपको कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस में रखती है, प्रेशर में रखती है। आप लोगों से कंपैरिजन करते हो, लोगों से जलते हो, अपनी लाइफ को कुछ नहीं समझते, बेकार समझते हो, फ्रस्ट्रेशन रहती है, टारगेट्स बहुत बड़े बड़े बना लेते हो, और जीवन में दुख निकलता और कुछ भी नहीं निकलता। दोस्तों, खुद की खुशी हासिल करने के लिए लोग सोचते हैं कि दूसरा इंसान फेल हो जाए, खत्म हो जाए, बर्बाद हो जाए। आपने अपनी खुशी को दूसरों के फेलियर का मोहताज बना लिया। दोस्तों, जिस इमारत की नींव ही इतनी कच्ची, इतनी घटिया, इतनी खराब होगी, वो इमारत कैसे टिकेगी, वो खुशी कैसे टिकेगी? 4 दिन की खुशी होगी, फिर और ज्यादा दुखी हो जाओगे। पूरी दुनिया तो बर्बाद नहीं हो जाएगी ना कोई तो आपसे आगे निकलेगा ही, या कोई इंसान बर्बाद भी हो गया तो मेहनत करके आगे निकलेगा ही। एक चक्र सा बन जाएगा और आप सिर्फ दुखी रहोगे, दूसरों की लाइफ में ताक झांक करते रहोगे, अपने बारे में सोचोगे नहीं, अपनी लाइफ को बर्बाद कर दोगे। अपनी खुशी की इमारत अपनी अंतरात्मा में रखो, अपनी लाइफ में रखो, अपनी सोच में रखो।
आपको खुद को खुश रखना है, दूसरों की वजह से खुश नहीं रहना। चाहे वो दूसरों की बर्बादी ना हो, दूसरों की एक्सेप्टेंस ही क्यों ना हो, दूसरों का साथ होना ही क्यों ना हो, आपको अपने आप में खुश रहना है। तो दोस्तों ऐसा भाव, ऐसा नेगेटिव भाव कि दूसरों के दुखों से आपको खुशी मिले, इसको हटा के फेंक दो। दूसरों की लाइफ में ताक झांक करना बंद कर दो। दूसरों की खुशी में खुशी को महसूस करो। सबका भला हो, पूरी दुनिया का भला हो, आपका भी भला हो, ऐसी सोच रखो। इससे लाइफ में पॉजिटिविटी भी आएगी, खुशी भी आएगी और नेगेटिविटी भाग जाएगी। वरना धीरे धीरे आप एक बहुत ही नेगेटिव इंसान बन जाओगे और नेगेटिव इंसान कभी भी खुश नहीं रहते। और दोस्तों एंड में वही पॉइंट बोलूंगा जो मैं बार बार लोगों को समझाता हूं तो भी लोगों को समझ में नहीं आता। हैप्पीनेस को प्लेजर से कंफ्यूज मत करो। प्लेजर अलग चीज़ है, हैप्पीनेस, खुशी अलग चीज़ है। हैप्पीनेस यानी कि खुशी का मतलब होता है कि आपकी लाइफ अच्छी है, आप अपनी लाइफ से खुश हो, डेली रूटीन से खुश हो, सेटिस्फाइड हो, अपने बारे में अच्छा महसूस कर पाते हो, खुशी से जीवन को जी रहे हो। कुछ बहुत एक्साइटिंग ना भी हो तो भी आप सेटिस्फाइड हो, प्रसन्न हो। प्लेजर होता है इंस्टेंट हाई, दो पल की बहुत ज्यादा खुशी, बहुत ज्यादा आनंद। और दोस्तों प्लेजर की एक फितरत होती है कि उसने ढल ही जाना होता है। वो कुछ ही पलों के लिए आता है, बहुत ज्यादा आनंद देता है, उसके बाद वो ढल जाता है और आपको बहुत ही दुखी कर देता है। आप नॉर्मल भी नहीं रह पाते। और जैसे जैसे आप एडिक्ट बन जाते हो प्लेजर के, आपको एक नॉर्मल जीवन जीने के लिए भी प्लेजर की जरूरत पड़ती है। नॉर्मल जीवन नीरस हो जाता है, बोरिंग हो जाता है, डिप्रेसिव हो जाता है। तो प्लेजर तो सबसे खराब चीज है। खुशी और प्लेजर का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। प्लेजर तो दोस्तों लाइफ में सिर्फ चुटकी भर होना चाहिए, थोड़ा बहुत होना चाहिए। रेगुलर प्लेजर की जरूरत अगर पड़ने लगे तो मतलब आप परेशान हो, स्ट्रेस्ड हो, आपकी लाइफ में खुशी नहीं है। प्लेजर मिलता है बाहरी दुनिया से, खुशी मिलती है अंतरात्मा से। तो दोस्तों खुशी को ढूंढो, बाहर की दुनिया में खुशी मत ढूंढो। वो प्लेजर है, वो आपको लॉन्ग टर्म में परेशान ही करेगा। बस दोस्तों ये 4 बातें कहनी थी आज। उम्मीद करता हूं आपने सुन ली होंगी, कुछ समझ लिया होगा और आप खुश रह पाओगे। थैंक यू।